हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 20। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्लाइड पे आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। व्यंजन, शब्द, वर्ण या फिर स्वर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BSTC में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो BSTC 2025 में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। हमारी क्लासों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 1 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लासें, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या फिर सिंधु। तो क्वेश्चन संख्या 2 है, उसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। आप देवनागरी लिख के आ जाओगे, ये आपके गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? वात्सल, करुण, भक्ति या फिर शांत। तो क्वेश्चन संख्या 3 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शांत। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? शांत। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? एक और नए टॉपिक में से एक और नया क्वेश्चन। अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, सिलेक्शन वाली क्लासें। हमारी क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और BSTC 2025 में हिंदी ग्रामर की तैयारी का आकलन आप हमारी क्लासों के माध्यम से कर सकते हैं। तो वानर का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन संख्या 4 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, जिसमें है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? तो अब इस बार आपका कौन सा क्वेश्चन है? कौन से टॉपिक में से? शुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक में से। तो ऑप्शन संख्या ए राइट होगा, बी होगा, सी या फिर डी। शुद्ध शब्द बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शनाभिलाषी है। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो आपका क्या है? शुद्ध शब्द। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन संख्या 6 है, संज्ञा के कितने भेद है? 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ। तो अब मुहावरे वाले टॉपिक में से आपके एक क्वेश्चन हमारी क्लास में आ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मित्र, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें दे रखा है महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। तो क्वेश्चन संख्या 7 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके महामूर्ख। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। उससे पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम भी है संघर्ष क्लासेज। इस चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे BSTC 2025 से संबंधित जो कोई भी न्यूज़ और अपडेट आते हैं वो वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड कब आए होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कितनी पारी में होगा, आपका टाइम क्या होगा एग्ज़ाम का, आपका रिजल्ट क्या आएगा, इससे संबंधित जो कोई भी न्यूज़ आती है वो वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है।
वहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन दे रखा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है कंकाल, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर सी है तितली, ऑप्शन नंबर डी है गुनाहों का देवता। तो क्वेश्चन संख्या 8 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता है जो जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। कंकाल है, इंद्रजाल है और ऑप्शन नंबर सी जो तितली दे रखा है वो भी जयशंकर प्रसाद की कृति है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गुनाहों का देवता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। ये लो, अब आ गया है संधि वाले टॉपिक में से क्वेश्चन। क्वालिटी क्लास है, क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन और सिलेक्शन वाली क्लासें लाई जा रही है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। BSTC 2025 की जो कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनको हमारी क्लासें आप शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 9 है, शरत चंद्र शब्द में संधि है अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर ऋण संधि। तो क्वेश्चन संख्या 9 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। बहुत ही कम टाइम में क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, सिलेक्शन वाली क्लासें आपके सामने लाई जा रही है। तो क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें आपके दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, कृपया आपकी अति कृपा होगी, ऑप्शन नंबर बी, आशा है आप सकुशल होंगे, ऑप्शन नंबर सी है हम अपने घर चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 10 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपया आपकी अति कृपा होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, लंबोदर शब्द में संधि है। ऑप्शन नंबर ए अयादि, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ, ऑप्शन नंबर डी यण। तो क्वेश्चन संख्या 11 का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, लंबोदर में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। संधि वाले टॉपिक में से आपको 3 क्वेश्चन BSTC 2025 में देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं BSTC 2025 में, हूबहू सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। अब आ गया है न्यू टॉपिक, वाक्यांश वाले में से आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन संख्या 12 का कौन सा ऑप्शन संख्या आपकी राइट हो जाएगा? क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है दावाग्नि, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। BSTC 2025 के लिए हिंदी ग्रामर की और भी क्लासें लाई जाएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।